हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राहुल सिंह है और आज की रिसर्च काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। देखो, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मुझे भगवान मिलें या भगवान मुझे दर्शन दे या कोई देवी देवता मुझे कोई दर्शन दे। इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न हैं। अभी मैं आपसे सवाल करूँ कि अगर आपको भगवान मिल जाएँ तो क्या कर लोगे? देखो, पहली बात तो ये कि अगर आपको भगवान मिल जाएंगे, भगवान आपको दर्शन देंगे, तो पहली बात तो आप विश्वास नहीं करोगे कि ये भगवान है। और मान के चलो भगवान ने आपकी नीयत देख के आपको वेरीफाई कर दिया, यानी कि उन्होंने दो चार बातें बताई, दो चार चमत्कार दिखाए और कुछ दृश्य आपको दिखाए, जिससे कि मतलब उन्होंने वेरीफाई कर दिया कि हाँ, मैं भगवान हूँ। तो उसके बाद क्या होगा? अब मान के चलो भगवान ने आपकी उम्र भी हजारियों साल कर दी और आपको धन दौलत भी दे दी, सब कुछ दे दी। क्या ये काफ़ी रहेगा? या भगवान कहें कि मैं तो भाई तेरे साथ ही रहूँगा हमेशा, तू हमेशा मेरे पैर धो, मेरी सेवा कर और सब कुछ कर, तो तुम कितने दिन कर लोगे? कभी सोचा है आपने? मतलब भगवान जी की सेवा आप कितने दिन कर लोगे? मतलब अपने लिए भी टाइम निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? तो पता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं कोई सोचता नहीं है। जैसे पूजा पाठ करते हैं, देखो मैं अपना बताऊं, मैं भगवान से कभी भी मंदिर जाता हूं या पूजा पाठ करता हूं तो मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि भगवान, मैं कुछ ये नया काम कर रहा हूं, तो मतलब कुछ अड़चन ना आए, मतलब ये काम ठीक ठाक हो जाए, बस इतना चाहता हूँ। लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलता जाके, हे भगवान, हे प्रभु, दर्शन दो, दर्शन दो। भाई, दर्शन के बाद क्या? दर्शन करके करोगे क्या? पता है, आज तक भगवान ने कभी किसी को दर्शन नहीं दिए। उसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? क्योंकि हमको लगता है कि हमारा दिल बड़ा है या हमारा दिमाग बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उम्र के साथ साथ में हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। जैसे आज की डेट में आप एक गरीब आदमी से पूछोगे कि भाई, मतलब भगवान अगर गरीब आदमी से पूछें कि भाई तुझे क्या चाहिए, तो बोलेगा भगवान बस दोनों टाइम रोटी मिल जाए, एक छोटा सा घर मिल जाए, बालक बच्चे अपने थोड़ा बहुत कहीं नौकरी वोकरी लग जाए, पर इतना ही मांगे। लेकिन वहीं पे अगर एक बड़े बिजनेसमैन से मांगो तो वो जो है मतलब विदेश और राष्ट्रपति, मतलब बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़ी बड़े पद मांगेगा भगवान से। तो ये एक मतलब हमारी सोच और हमारे दिल पे डिपेंड करता है। अब देखो, इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम जब बचपन में छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो अब सोचो कि बच्चे को आप बाइक दो, कार दो, बस दो, घर दो, क्या वो लेगा? नहीं लेगा। वो क्या लेगा? वो लेगा खिलौने। ठीक है ना? उसको कीमती चीज़ों से मतलब नहीं, उसको खेलने के लिए खिलौने चाहिए, क्योंकि उसका दिमाग और दिल उतना ही बड़ा है कि वो डिमांड करेगा खिलौनों की। थोड़ा बड़ा होगा तो कपड़ों की डिमांड करेगा, कुछ चटपटा खाने का मन होगा तो उसकी डिमांड करेगा। थोड़ा और बड़ा होगा तब कार, बाइक, इनकी डिमांड करेगा। तो वैसे ही जो ना हमारा दिल और दिमाग समय के अनुसार बढ़ता रहता है। अभी जिस आदमी की कोई औकात नहीं है तो वो बोले भगवान, मेरे घर में कोई इज्जत नहीं है, पहले तो मेरी मतलब इज्जत करो। ठीक है, भगवान ने आशीर्वाद दिया, उसको घर में इज्जत मिलने लगी। अब उसका लालच और बड़ा, बोला भगवान यार, मोहल्ले में लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो बोला ठीक है, आज से मोहल्ले में भी करेंगे। मोहल्ले में भी सब इज्जत करने लगे। तो वो गांव पे आ गया। फिर बोला कि भगवान, मेरे काम नहीं बन रहे, कुछ पावर दो। बोल क्या चाहिए तुझे? तो भगवान, मुझे गांव का प्रधान बना दो। ठीक है, बना दिया प्रधान। अब गांव का प्रधान बन गया। फिर उसकी लालसा ऐसे बढ़ती चली गई, भगवान मुझे एमएलए बना दो, भगवान मुझे एमपी बना दो, मंत्री बना दो, भगवान मुझे राष्ट्रपति बना दो, भगवान मुझे इस पृथ्वी का राजा बना दो। एक दिन ऐसा आएगा जब वो लालची इंसान भगवान से बोलेगा, भगवान तुम मुझे भगवान ही बना दो, तुम अपनी टेंशन ख़त्म ही करो, सब कुछ मुझे दे दो। तो जो लालसा है ना हमारे अंदर, ये कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती है पूरी ज़िंदगी में। यही कारण है कि भगवान किसी भी इंसान को कभी भी दर्शन नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन जिन लोगों का दिल साफ है उनके मनोकामना पूरी ज़रूर हो जाती हैं। जो लोग दिल से प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, जैसे उनको कुछ भी चाहिए, किसी को मतलब बच्चों में ज़्यादा रुचि, मतलब सच्चे दिल से कुछ भी मांगते हैं, बिजनेस, जॉब या कुछ भी, तो वो कई बार पूरी हो जाती है। लेकिन अगर कोई सोचे कि नहीं, मुझे भगवान मिल जाए तो मैं तो उनको अल्लाह दिन का चिराग बना दूंगा, घिस घिस के सारी मनोकामना पूरी करूंगा। लेकिन हकीकत तो ये है
कि मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में जिस चीज़ को पाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, और जब हम उस चीज़ को ले लेते हैं ना, तो उसकी वैल्यू हमारी नज़रों में ज़ीरो हो जाती है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसकी वैल्यू करोड़ों अरबों में है, और जो चीज़ हमारे पास है उसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। यही हकीकत है। एग्जाम्पल फॉर, मेरे पास में जितना आइटम है ना उसकी वैल्यू ज़ीरो है आज की डेट में, लेकिन एक ज़माना था जब वो चीज़ मेरे पास नहीं थी तो बहुत ज़्यादा मतलब ये लगता था यार ये कैसे भी चीज़ मिल जाए ना, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, झंडे गाड़ दूंगा, मतलब बहुत सारी चीज़। और वो चीज़ें मिल जाती हैं, क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं, बस नॉर्मल वही जैसे पहले थी नहीं वो चीज़ आपके पास, अभी वो चीज़ आपके पास है। तो पता है, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि भगवान मुझे दर्शन दें या कोई देवी देवता मुझे दर्शन दे। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि भगवान मेरे चाहने वालों को खुश रखे, मेरी फैमिली को खुश रखे, और मतलब कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि जिसको हम फेस ही ना कर पाएँ। बस इतना ही मैं भगवान से चाहता हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, और आपको बता दूं कि मैं अपने मतलब अपने फ्लैट की छत पे हूं, तो आप नज़ारा देख सकते हैं, सामने सूरज है और अच्छा व्यू आ रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक रिसर्च करी थी तो आप लोगों को बताई जाए। तो जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया तो प्लीज़ यार कर लो, क्योंकि मैं इस तरह की छोटी छोटी रिसर्चें लाता रहता हूँ। तो फ़िलहाल इतना ही, बाय।